बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक का आइडिया शेयर करूंगी, जिसे आप लोग चिकन चीज़ ब्रेड कोन्स भी कह सकते हैं। बिना मेहनत के आप अफ्तार की दावतों में ये रेसिपी बना के अपने मेहमानों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो चले आएँ फिर बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट शामिल करेंगे, जिसे मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का पानी ड्राई हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें 3/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आधी टीस्पून काली मिर्चें शामिल करेंगे। आधी टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। मसालों को जलने से बचाने के लिए इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कप के बराबर चॉप की हुई बंद गोभी शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, या तब तक जब तक बंद गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें आधा कप बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे और 1 कप से लेके सवा कप तक हम इसमें बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। अच्छे से इन सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून केचप शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। स्टफिंग को आपने पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। किसी खुले बर्तन में डाल के अब इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मेयोनेज़ शामिल करेंगे और 1 कप के बराबर बारीक श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टफिंग को एक साइड पर रखेंगे। तो चलें गार्लिक बटर तैयार करते हैं। उसके लिए अनसॉल्टेड बटर लेंगे। आधा कप मेल्ट किया हुआ 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ धनिया शामिल करके अच्छे से इसे मिक्स करके एक साइड पर रखेंगे। हमने ब्रेड कोन्स बनानी है, तो उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस की नीड होगी। तो उसके लिए हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, रोलिंग पिन की मदद से उसे बेल लेंगे और अच्छे से इसके चारों तरफ से कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर पानी अप्लाई कर रही हूँ। आपने इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है कि मैं किस साइड पर पानी अप्लाई कर रही हूँ। पानी आपने बहुत ज़्यादा इसमें अप्लाई नहीं करना। अब आप लोगों को मैं चेक करवाती हूँ कि मैंने किस किस साइड पर इसके अप्लाई किया है पानी, और मैंने इसको कोन की शेप देनी है। अब इन्हीं दोनों साइड को उठाकर मैंने आपस में जोड़ के कोन की शेप देनी है। एक दूसरे के ऊपर रख के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए सील करेंगे और इसे कोन की शेप देंगे। बस ख्याल रखिएगा कि आपने इस रेसिपी के लिए फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है। अब फटाफट से आपको मैं एक और कोन तैयार करके दिखाती हूँ कि हाथ में पकड़ के आप लोग इस तरह से भी कोन बना सकते हैं। फटाफट से दोनों साइड्स पे आपने पानी लगा के इसको अच्छी तरह से सील करके कोन की शेप देनी है। कोन जब आप लोग बना लें तो आपने इन्हें कवर करके रखना है। जो चिकन की स्टफिंग हमने तैयार की थी, उसमें पहले थोड़ी सी स्टफिंग लेके इसके अंदर फिल करेंगे ताकि कोन की नोक जो है वो खाली ना रहे, और थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डालते हुए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है और अच्छी तरह से आपने इसके अंदर स्टफिंग फिल करनी है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कोन्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से स्टफिंग फिल की है और कहीं से भी आप लोगों को ब्रेड जो है वो टूटी हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से आपने तमाम कोन्स को फिल कर लेना है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इससे आप लोगों की 12 से 14 कोन्स बनकर तैयार होंगी। अब हम कोन्स के ऊपर गार्लिक बटर ब्रश करेंगे, जो हमने गार्लिक बटर तैयार करके रखा था। अगर आप लोगों को लहसुन नहीं पसंद तो आप लोग काली बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहला स्टेप इन्हें बेक करने का, आप लोगों ने बिना ओवन के एक पतीला लेना है। पतीले में आप लोगों ने जाली स्टैंड रखना है और उस स्टैंड के ऊपर आप लोगों ने कोन्स को रख के मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने 12 से 15 मिनट के लिए इन्हें बेक कर लेना है। आप लोग चाहें तो आप लोग इन्हें ओवन में भी बेक कर सकते हैं। 350 फ़ारेनहाइट यानी 180 सेल्सियस पर आप लोग इन्हें 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप लोगों ने इन्हें एयर फ्रायर में रखना है और 350 फ़ारेनहाइट 180 सेल्सियस पे आपने 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें एयर फ्राई कर लेना है। आप लोग अब रिज़ल्ट देख सकते हैं बिना ओवन के, और एयर फ्राई का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। तो बस आप लोगों ने भी इस रेसिपी को मेरे कहने पर इस दफ़ा रमज़ान में ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।